नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्स ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम डेफिनेशन और उसके कंसेप्ट क्या है वो देखने वाले हैं आज। देखो, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स इज इट इज एन एक्शन of push or pull of an object or body. It is an action of pushing or pulling of an object or body. It's called as force. एक टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है। सिमिलरली कुछ बुक्स में और एक डेफिनेशन दिया है, और सेकंड डेफिनेशन, it is an action that tends to change the position of object it's called as force। देखो, दोनों ही डेफिनेशन अगर आप रीड करोगे या देखोगे तो दोनों ही टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है। आपको थोड़ी आइडिया लगेगी कि फोर्स क्या है। मीन्स 70-80% यू विल गेट आइडिया अबाउट व्हाट इज फोर्स। देखो, हम जब किसी डोर को ओपन करते या क्लोज करते तो वहां पे लिखा होता है पुश द डोर और पुल द डोर, पुश द विंडो, पुल द विंडो। पुश और पुल करने की एक्शन होती है। पुश एक्शन कैसे होती है, ये पुशिंग एक्शन है, और पुलिंग इस टाइप की एक्शन जो होती है पुलिंग। पुशिंग एंड पुलिंग, ये दो टाइप की जो एक्शन है वो करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ जो करते हैं उस एक्शन को बोलते हैं फोर्स। मीन्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स, उसको बोलते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया है। लेकिन फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स दैट चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यस, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है। बट दिस इज नॉट फॉर 100% डेफिनेशन ऑफ फोर्स। मीन्स बस ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करना यही फोर्स है क्या, तो नहीं। इतने ही एग्जांपल है क्या पुश फोर्स के, तो नहीं। देयर आर मोर एग्जांपल ऑफ फोर्स। देखिए, आपको बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता हूं, देन यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट द फोर्स। देखो, फोर्स की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, फोर्स क्या है, इट इज एनी मस्क्यूलर एक्टिविटी। देखो, अभी व्हेन यू रीड दिस डेफिनेशन एंड इमेजिन, देन यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। देखो, फोर्स क्या है, एनी मस्कुलर एक्टिविटी। मीन्स डेली लाइफ में आपको जो भी एक्टिविटी करते हो, उस जब वो एक्टिविटी करने के लिए या वर्क करने के लिए या काम करने के लिए आपको आपके मसल्स की एक्टिविटी करनी पड़ती है। एट दैट टाइम वी कैन से दैट फोर्स इज अप्लाइड। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो मुझे राइटिंग करने के लिए मसल्स की एक्टिविटी करना पड़ता है, इसलिए राइटिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। ईटिंग, जब मैं ईट करता हूं तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। व्हेन आई एम वॉकिंग ऑन द फ्लोर, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है फ्लोर पे। ड्राइविंग अ कार, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। किकिंग द फुटबॉल, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मैं उसको लिफ्ट कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। ट्विस्टिंग, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। बेंडिंग, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, है ना। सो जो वर्क हम डेली लाइफ में करते, जहां जहां मुझे मसल्स की एक्टिविटी करना पड़ता है, सारे एग्जाम्पल से फोर्स के। नाउ आई थिंक यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज फोर्स। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है उसकी। बट ये डेफिनेशन एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फुल कंसेप्चुअल डेफिनेशन जो है वो ये है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फोर्स अप्लाई करने के बाद, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट में कुछ चेंज तो होगा, कुछ इफेक्ट तो होगा ऑब्जेक्ट पे। सो देयर आर सर्टन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। देयर आर 5 इफेक्ट ऑफ फोर्सेस।
सी दीज आर द 5 इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। एग्जाम में आपको पूछते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हुए। सो 2 मार्क्स के लिए 5 इफेक्ट्स आप राइट डाउन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज होता है। स्टेट मीन्स रेस्ट में होगा तो मोशन में ऑब्जेक्ट जाएगा, और मोशन में होगा तो रेस्ट में आएगा। व्हेन वी अप्लाई द फोर्स means apply the force, then there is a push or pull the object. Second is to change the shape and size of object. एक प्लास्टिक का बॉल लो और उसको आप फोर्स अप्लाई करो या उसको कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करो, क्या होगा, उसका शेप और साइज चेंज होगा। इट मीन्स व्हेन वी अप्लाई द फोर्स देन shape and size of object also change. It can also change the shape. Then third effect is to move the stationary object. कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, जैसे कि फुटबॉल रेस्ट कंडीशन में है, एंड व्हेन हम उसको किक करते हैं मीन्स किकिंग द फुटबॉल, सो वो मोशन में आ जाता है। मीन्स इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टी, टू मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट कंडीशन में है उसको हम मूव कर सकते हैं। फोर्थ इज टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसे हम स्टॉप करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का बॉल जब वो फोर्सफुली मोशन में आता है, हम उसको स्टॉप करते ही कैच करके, तो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है हमें। और एक एग्जाम्पल क्या है कि ड्राइविंग अ कार, वेन एवर वी आर ड्राइविंग अ कार टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, मीन्स हमें अगर कार को स्टॉप करना है, मोशन में है और हमको स्टॉप करना है, सो वी नीड टू अप्लाई द फोर्स ऑन ब्रेक बाय यूजिंग अवर फीट। जब हम पैर से ब्रेक पे फोर्स अप्लाई करते हैं, एट दैट टाइम कार विल बी स्टॉप। यू हैव टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ कार, मीन्स यू हैव टू अप्लाई द फोर्स, मीन्स टू स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी मोशन में ऑब्जेक्ट कुछ अगर स्टॉप करना है तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसकी डायरेक्शन चेंज करना है, देन ऑल्सो वी नीड टू अप्लाई द फोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगेन when we are driving in a car and we want to turn in the curve road पे हमको अगर टर्न लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ कार एंड अप्लाई द ब्रेक एंड टर्न द स्टेयरिंग। तो अप्लाई ब्रेक करने के लिए और स्टेयरिंग टर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मसल्स की एक्टिविटी, देन डायरेक्शन चेंज करोगे मूविंग ऑब्जेक्ट का। मीन्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट we also need to apply the force. So these are the 5 effect of forces.